बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, मुल्क में दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ दहशत गर्दों के खिलाफ पुलिस, लेवीस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस भी जारी हैं, जिसकी वजह से दहशत गर्द पसपा होते नज़र आ रहे हैं। ताहम सॉफ्ट टारगेट देखकर दहशत गर्द मुतहरिक होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगू में शनावड़ी जरगरी में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में डीपीओ जख्मी हो गए। डीपीओ मोहम्मद खान को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीपीओ मोहम्मद खान को पेट में 4 गोलियां लगी हैं। इन्हें मज़ीद इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक कार्रवाई में 5 दहशत गर्द मारे गए। पुलिस तर्जमान ने यह भी बताया कि SHO थाना दोआबा नबी खान भी ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़कार हमीद ने कहा है कि DPO हंगू दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान 5 दहशत गर्द मारे गए, कई जख्मी भी हुए। DPO हंगू को भी गोली लगी है। IG ने बताया कि DPO हंगू की हालत खतरे से बाहर है। DPO से बात की है, उनके हौसले बुलंद हैं। IG जुल्फ़कार ने मज़ीद बताया कि पुलिस का अज़्म है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर अंदाज में जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, इधर सिंध के सहरा इलाके थर से हालिया बारिशों के बाद एक अहम खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक सहरा थर में बारिशों के बाद सांप बिलों से बाहर आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक थरपारकर में रवां माह के दौरान 200 के करीब अफराद को सांपों ने डस लिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में लाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सांप के जहर को ज़ाइल करने के लिए एंटी स्नेक वैक्सीन इंजेक्शन इस्तेमाल की गई, जो एक मरीज़ पर कम अज़ कम 7 से 10 की तादाद में इस्तेमाल की जाती है। सराय थर के जंगलात में सांपों की 10 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक्स और मस्कुलोटॉक्सिस सबसे ख़तरनाक सांप हैं। बारिशों के बाद सांपों की अफजाइश के दिन होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बिलों से बाहर आने के साथ साथ अपना जहर भी जिस्म से खारिज करना होता है। कुदरती तौर पर सांपों की अफजाइश का ये मरहला हर जानदार के लिए ख़तरे का बायस बनता है। जी नाज़रीन, इंटरनेशनल अरीना से अहम खबर है कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से मुल्की और दुनिया भर में मौजूद अमरीकी सफारती और कौंसलर दफातर को गैर शफ़ाफ गैर मुल्की इंतखाबात पर की जाने वाली तनकीद को महदूद करने का हुक्म दिया गया है। ये अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पॉलिसी में 360 डिग्री की तब्दीली है। इससे कबल अमरीकी हुकूमत दुनिया के हर मुल्क में इलेक्शन पर गहरी नज़र रखती थी और इलेक्शन के शफ़ाफ या गैर शफ़ाफ होने के हवाले से अपने मफादात के मुताबिक इस पर रद्द अमल का इजहार करती थी। इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दुनिया भर में अमरीकी सफारती और कौंसलर दफातर को नई हिदायत जारी कर दी है। नई हिदायत के मुताबिक अमरीका गैर मुल्की इंतखाबात के हवाले से अपनी राय मखसूस मौक़े तक महदूद रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सफारती और कौंसलर दफातर अपने पैगामात में किसी भी इंतखाबी अमल की शफाफियत, दयानतदारी, इसकी कानूनी हैसियत या मुतलका मुल्क की जमहूरी इक़दार पर राय देने से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सफारती व कौंसलर दफातर को भेजे गए सरकारी पैगाम में कहा गया है कि गैर मुल्की इंतखाबात पर बयानात मुख्तसर होने चाहिए, जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद देने और जहां मुनासिब हो वहां मुश्तरका ख़ारजा पॉलिसी मफादात की निशानदही तक महदूद रहने चाहिए। मार्को रूबियो का कहना था कि इंतखाबात से मुतल्लिक पैगामात को किसी नज़रिए के फ़रोग़ के बजाय
अमरीकी खारजा पॉलिसी के मकासद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि इंतखाबात से मुतल्लिक मुमकिना बयानात सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे के मुताबिक तैयार किए जाएं। ये हिदायत महकमा खारजा के मुल्की दफातर और बैरूनी मिशंस दोनों पर लागू होगी। वाज़ेह है कि मगरबी मीडिया के मुताबिक ये हिदायत वाशिंगटन की रिवायती पॉलिसी से वाज़ेह तौर पर इनहराफ है, जिसके तहत अमेरिका दुनिया भर में बज़ाहिर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के फ़रोग़ का अलमबरदार रहा है। इससे कबल तवील अरसे से गैर मुल्की इंतखाबात की शफाफियत पर राय देना अमरीकी हुकूमत की हिकमत अमली रही है। मौजूदा अमरीकी सदर ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बदउनवानी के मुकदमे की मज़म्मत की थी। इसके अलावा उन्होंने 2022 में ब्राज़ील के इंतखाबात में शिकस्त के बाद बगावत करने की कोशिश पर साबिक सदर जैर बोलोसोनारो के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए ब्राज़ील पर भारी महसूलात आयद करने की धमकी दी थी। उन्होंने 2020 में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से आज़ाद, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात का मुतालबा भी किया था, जो बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक हों, और उसके लिए उन्होंने रकम भी खर्च की थी। ताहम अब 17 जुलाई को तमाम अमरीकी सफारती मिशंस को भेजे गए दाखिली मेमो में कहा गया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक़ा बयानात सिर्फ वज़ीर ख़ारजा या महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ही जारी कर सकेंगे। अमरीकी सफारतकारों पर ऐसी किसी भी बयानबाजी पर पाबंदी होगी। मेमो में सदर डोनाल्ड ट्रंप की 13 मई को रियाज़ में की गई तकरीर का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने मगरबी मदाखलत पसंदों पर तनकीद की थी कि वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक को ये बताते हैं कि इन्हें अपने मुल्क कैसे चलाने हैं। ट्रंप ने कहा था कि ये अब वाशिंगटन का काम नहीं रहा और अमेरिका सिर्फ शराकत दारी पर तवज्जो देना चाहता है। जी नाज़रीन, दरी असरा एक और अहम खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेबल कॉइन के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका मकसद क्रिप्टो इंडस्ट्री को मरकज़ी धारे में लाने के लिए रेगुलेटरी निज़ाम की तश्कील है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेटरी के हवाले से बिल गिनीज एक्ट कहलाएगा और ये बिल ऐवान नुमाइंदगान में 308 वोटों से मंजूर हुआ। बिल की मुखालफत में 122 वोट सामने आए। बिल के हक में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जानिब से हिमायत में वोट आए। ये कानून क्रिप्टो की हिमायत करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, जो इस हवाले से तवील अरसे से हिमायत के हुसूल की कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि अब उसके लिए आईनी दायरा-ए-कार दस्तयाब हो गया है। याद रहे कि क्रिप्टो सनत का आगाज़ 2009 में हुआ था। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने ये दस्तखत इस एतराफ़ के लिए किए हैं जो लोग क्रिप्टो के लिए काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे। इसमें कई सरकारी एहलकारों, क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स और कानून साज शामिल है। अमरीकी सदर ने कहा कि ये अमल अमरीकी डॉलर और हमारे मुल्क के लिए मुफीद है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने इस हवाले से कहा कि ये नई टेक्नोलॉजी आलमी सतह पर डॉलर के वक़ार में इजाफ़ा करेगी। डॉलर की मांग में इजाफ़ा होगा जो स्टेबल कॉइन की पुष्ट पर होंगे। स्टेबल कॉइन इस अंदाज में डिज़ाइन किए गए हैं जिनके मुकाबले में इनकी कदर यकसां, यानी $1 के मुकाबले में एक स्टेबल कॉइन की है। क्रिप्टो कंपनियों और माहिरीन का कहना है कि ऐसी कानून साजी स्टेबल कॉइन्स पर एतमाद में इजाफ़ा करेगी और बैंकों, रिटेलर्स और सार्फिन को रकूम की फौरी मुंतकिली के लिए उनके इस्तेमाल की जानिब भी राग़िब करेगी। याद रहे कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता दिनों अहम पेशरफ्त की है, जिसमें पाकिस्तानी हकाम को भरपूर अमरीकी हिमायत भी हासिल है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं।
محمد اورنگزیب واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات کے معاملے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ امور پر بات چیت ہونا ابھی باقی ہے۔ بہت جلد پاکستان امریکہ کی قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امید ہے تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے دورے پر گئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی سربراہی میں پاکستانی وفد کے ہمراہ امریکی ہم منصب ہاورڈ لنٹنکن اور امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گرینڈ سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں مستحکم اور جامع پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب سے ملاقات میں تجارت اور معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے سے متعلق پیش رفت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔